क्या तुम्हें गन पार्क की ये वाली हँसी याद है? फुल क्रीपी वाली है ना? और साथ ही साथ क्या तुम्हें गन पार्क की और गोकिन की फाइट याद है? जिसमें लिटरली अपना गन पार्क एनहांस लेवल पर चला जाता है। वेल ऐसी कई सारी और भी एपिक फाइट है अपने गन पार्क की। चलो आज हम जानने वाले हैं गन पार्क की जो हंटिंग वाली आर्क है उसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कहानी शुरू होती है एक तेज तूफानी बारिश वाली रात से। चार्ल्स चोई के सारे काले कारनामों का सबूत, जिसको एक्चुअल में द रेड पेपर के नाम से जाना जाता है, जो यामाजाकी क्लैन और चोई के अंडरग्राउंड बिजनेस कनेक्शन को एक्सपोज करता है, अब चोई के हाथ से निकल चुका होता है। चोई अपने सबसे लॉयल और डेंजरस वेपन यानी गन पावर को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि उसको किसी भी कीमत पे रेड पेपर को सिक्योर करना है, उसको लेकर आना है और उसे देना है। लेकिन यूजिन पहले से ही 3 कदम आगे चल रहा होता है। यूजिन ने पूरी सेकंड जनरेशन एलायंस, वर्कर्स, एलाइट, बिग डील और हॉस्टल को एक साथ लेकर पहाड़ी के जंगल के सुनसान रास्ते पर ट्रैप बिछा दिया होता है। गन अकेली गाड़ी में आता है और हाईवे पर निकलता है। रास्ते के बीच बाढ़ आती है, दर्जनों काली गाड़ी और उनके आगे खड़ा एक पूरा लड़ाकों का समंदर है। गाड़ी से बाहर निकलते ही गन के चेहरे पर वही आम खौफनाक मुस्कान होती है, जो कि लिटरली हमेशा से ब्रूटल वाली स्माइल देता है। यूजिन का प्लान था गन को एक एक करके नहीं बल्कि बैक टू बैक भगाकर उसकी इंड्योरेंस तोड़ना। पहले वो सबसे पहले भेजता है वर्कर्स को, जो 1000+ होते हैं और इलाइट स्टेट लेट के एकदम खतरनाक वाले होते हैं। अपना लौंडा गन बिना 1 सेकंड गवाए उनके बीच घुस जाता है। हर एक पंच और किक से हड्डियां टूटने की आवाज बारिश के शोर में गूंजती है। गन के लोग हवा में उड़ते हैं, पूरा रास्ता खून से लाल हो जाता है। जब फूरज साफ होने लगता है तब आते हैं पहले 2 हैवी लीडर्स, जेरी नॉन, वॉन चाई। और लिटरली ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें करते हैं। वॉन अपना परफेक्ट न्यू CQ से यानी क्लोज क्वार्टर्स कॉम्बैट एक्टिवेट करता है, जिसमें उसकी स्ट्राइकिंग रेंज 0 डिस्टेंस से लीथल हो चुकी होती है। उसकी उंगलियां गन के वाइटल प्रेशर पर पॉइंट लगातार करती है और स्ट्राइक करती रहती है। जेरी वॉन अपने बॉक्सिंग इंस्टेंस में आकर पूरा ब्रूटल फोर्स के हैवी स्विंग्स बरसाने लगता है। गन दोनों के अटैक को फेस पर लेता है, उनकी ताकत का नॉलेज करता है और फिर काउंटर करता है। एक सिंगल लीथल प्योर पंच से जेरी की रिब्स ब्रेक कर देता है और वॉन को जमीन पर पटक के नॉकआउट कर देता है, जो कि लिटरली खतरनाक चीज लगती है। वॉरेन और जेरी के गिरते ही जैकली और वास्को आ जाते हैं और लिटरली इनकी फाइट भी बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लेवल पर होती है। जैकली अपने आयरन फोर्ट्रेस मिस्ट्री और इन फाइटर बॉक्सिंग के पीक लेवल पर होता है। उसके स्पीड जस्ट गन के डिफेंस को पेनिट्रेट करते हैं और वो गन के ब्रूटल हिट्स को अपने आयरन बॉडी से एब्सॉर्ब करता है, जो कि लिटरली तुम पैनल में देख सकते हो। वास्को अपना रनर्स हाई मोड एक्टिवेट करता है, इसकी आंखें ग्लोइंग ब्लू हो जाती है और वो अपने लीथल मायो थाई फॉरबिडन मूव्स खासकर नीड स्ट्राइक और पियर्सिंग किक्स गन की बॉडी पर बरसाने लगता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा ब्रूटल और खतरनाक दिख रहा होता है। गन यहाँ पहली बार सीरियस होता है। वो जैक के रिदम को तोड़ने के लिए उसके टाइमिंग को मैच करता है और डायरेक्ट बॉडी ब्लो से उसकी आयरन डिफेंस को तोड़ देता है, जो कि खतरनाक दिखाई देता है और बहुत ज्यादा सही तरीके से डिफेंस करता है। वास्को जब लीथल लीड जंप लगाता है, गन हवा में ही उसके मोमेंटम को हाईजैक करता है और उसे जमीन पर स्मैश कर देता है, करके बेहोश कर देता है। गन अब हाँप रहा होता है, उसकी शर्ट फट चुकी होती है और शरीर पर कट्स बन चुके होते हैं। भाई साहब तुम पैनल देखो, बस पैनल क्या खतरनाक चीज किया है भाई गन ने तो। अब रास्ते पर आते हैं सेकंड जनरेशन के टॉप ब्रेस यानी जैक, किम, एली जैंग और सैमुअल सीओ। और अब इनमें देखो क्या खतरनाक चीजें होने वाली है। सैमुअल सीओ एक मॉडिफाइड आर्मर कार लेकर आता है और गन को सीधा हिट करने की कोशिश करता है ताकि गन का बैलेंस बिगड़े। उसके बाद ब्रेस नकल के साथ वाइल्ड अनकंट्रोल ब्राउलिंग शुरू कर दे और वो एक्चुअल में कर भी देता है। एली जंग अपने डुअल बटन्स और रो एनिमल इंस्टिंक्ट का यूज करके गन के ब्लाइंड स्पॉट को टारगेट करता है। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल होती है कि गन के चेस्ट और थ्रोट पर डीप गैसेस यानी चीरे पड़ जाते हैं और लिटरली खतरनाक दिखाई देने लगता है। जैक किम अपने लेजेंडरी बाप जिप्रियोंग किम की ताकत मिस्ट्री ऑफ ओवरकमिंग को अनलॉक करता है। जैक अपनी पूरी आत्मा और ताकत एक सिंगल स्ट्रेट पंच में झोंक देता है। ये पंच गन के गार्ड को भिड़ते हुए सीधा उसके चेस्ट पर लगती है। इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि गन की मल्टीपल रिब्स क्रैक हो जाती है और गन खून की उल्टी कर देता है। भाई गन की जो ये हालत होती है ना, खतरनाक लेवल पर चली जाती है। गन जख्मी हो चुका है पर अभी भी खड़ा है। अब आते हैं यूजिन का सबसे फेथफुल शील्ड, जिनका नाम है मैनड्योक, बैंग और यूशियोंग। अब इनका नाम जो भी है तुम समझ लेना यार। मैनड्योक जानता है कि गन को नॉर्मली हराना नामुमकिन है। वो कैप्रियोर की बजाय रेसलिंग ग्रैपलिंग यूज करता है। मैनड्योक अपनी बॉडी और टूटी हुई टांगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है और बिना परवाह किए गन के दोनों हाथों पर गार्डन को पीछे से लॉक कर देता है। गन उसे लगातार हेडबट और एल्बो मारता है। मैनड्योक का चेहरा अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है पर वो पकड़ छोड़ता नहीं है। तभी यूशियोंग एक बिल्डिंग ट्रक के ऊपर से डाइविंग लीप लेता है और फुल वेलोसिटी के साथ गन के राइट आर्म पर लैंड करता है और लिटरली ये फाइनल देखो क्या खतरनाक लग रहा है भाई। एक बेहद दर्दनाक आवाज के साथ गन के पूरे राइट आर्म स्नैप हो जाता है, हड्डी बाहर निकल के हार्ट तक फ्रैक्चर हो जाती है। यूही क्रूडो अपनी मॉडिफाइड बाइक और कमांडो, जो कि एक्चुअल में उसका वुडन शॉट होता है, वो लेकर फुल स्पीड चार्ज करता है पर गन अपने बचे हुए सिंगल हाथ से उसको पूरा ऑफेंसिव बैरेज को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब रास्ते पर अकेला खड़ा होता है जोआन सिंह। जोआन अपने पॉकेट से आई ड्रॉप्स निकालकर अपनी ब्लाइंड होते आंखों में डालता है। उसे सिर्फ कुछ मिनट के लिए परफेक्ट विजुअल क्लैरिटी मिलती है। जोहान अपने अल्टीमेट फॉर्म एक्टिवेट करता है, द इन्फानाइट टेक्निक। ये वो स्टेट है जिसमें जोहान ने दुनिया भर के सारे मार्शल आर्ट जो कॉपी किए थे उन्हें बिना किसी सीक्वेंस या प्रेडिक्शन के साथ एक साथ लिमिट स्ट्रीम के तरह फ्लो करता है। गन
तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाता कि ये अगला अटैक कांडो किक है, अकीडो थ्रो या बॉक्सिंग क्रॉस। जोहान गन को ब्रूटल बीट डाउन देता है। गन मड और खून में गिरा होता है। सबको लगता है कि गन पार्क द शिरो ओनी आखिरकार हार गया, बट यहीं पर तो ट्रेजेडी होती है। पर जब जोहान आखिरी फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए आगे बढ़ता है, गन के सबकॉन्शियस रिफ्लेक्स एक्चुअल में एक सिंगल एक्सप्लोसिव काउंटर पंच कर देते हैं। फेंकता है जो जोहान के चोले पर लगता है। जोहान वहीं अनकॉन्शियस हो जाता है। गन घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसकी सांसें थमने जैसी हो जाती है। ट्रेन सॉफ्ट रोड पर एक कार आकर रुकती है। बाहर निकलता है गो किम। उसके हाथ में होती है लाइव काटानास। गो जो हमेशा मजाक के मूड में रहता था, इस बार पूरी तरह कोल्ड और सीरियस है। वो गन की हालत देखता है और कहता है वो गन को तड़पना नहीं देगा, एक आखिरी रिस्पेक्टफुल मौत देगा। लेकिन जैसे ही गन की आर्म कॉन्शियसनेस फीड होती है, गन के अंदर का यामाज़ाकी डीएनए ट्रिगर होता है। उसकी आंखें कंप्लीटली ग्लोइंग ब्लैक और ग्रीन टिंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब आने वाला और ब्रूटल मजा। ये रेगुलर यूआई नहीं था, ये था अनकंट्रोल यामाज़ाकी क्लैंस प्योर क्लाइमेटली यूआई। गन की बॉडी पेन फील करना बंद कर देती है। उसकी ब्रोक आर्म और ब्रोक बोन्स होने के बावजूद उसकी स्पीड और फिजिकल पावर डबल हो जाती है, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा बवाल होता है। वो अपना सबसे डेडली इंस्टेंस निकालता है, मूनलाइट ट्विन ब्लेड स्टाइल जिसका नाम होता है एक्चुअल तरीके से। दोनों के बीच एक फाइट इन ह्यूमन स्पीड पर होती है। हर ब्लेड स्विंग हवा को काटता है और कॉन्सर्ट को साइलेंस कर देता है। गन बिना किसी वेपन के गो लाइफ शॉट्स को डायरेक्टली एंगेज करता है। गन अपने दांतों और सिंगल हेल्दी फिस्ट अननेचुरल ग्रिप से की कटानास के बीच से तोड़ देता है। और लिटरली ये पैनल देखो तुम, क्या खतरनाक दिखाई दे रहा है। ब्रोकन ब्लेड के पीछे से गन गो के शरीर पर डेडली काउंटर हिट्स करता है। एक ब्रूटल सीरियस को सेवेज स्ट्राइक के बाद गो किम जो सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन का टॉप टायर मॉन्स्टर था, खून से लथपथ जमीन पर नॉकआउट पड़ा मिलता है। लिटरली भाई ये चीज तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लिटिल डेनियल पार्क वहां पहुंचता है और गन को कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है, पर ट्रू यूआई गन उसे यूजुअली ओवरपावर कर देता है। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि डेनियल कॉन्शियसनेस शिफ्ट होती है और उसकी सेकंड बॉडी बिग डेनियल ऑटोमेटिकली अल्ट्रा इंस्टेंट स्टेट में एंटर कर जाती है। अब हाईवे पर मानवा हिस्ट्री का सबसे बड़ी फाइट सेट होती है। यामाज़ाकी ब्लड लाइन ट्रू यूआई गन पार्क से परफेक्ट बॉडी अल्ट्रा इंस्टेंट डेनियल। भाई लिटरली ये बात ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। अब दोनों मॉन्स्टर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। ये फाइट पूरे मार्शल आर्ट परफेक्शन और सुपरनेचुरल ड्यूरेबिलिटी का क्लैश होती है। गिटार किम की मूव्स, जेम्स ली के इनविंसिबल अटैक, यूप्रियोन किम के काउंटर पंचेस सब एक ही समय पर कॉपी और काउंटर हो रहे होते हैं। डेनियल का यूआई कोड बेस एफिशिएंसी पर वो अपने अपोनेंट की पावर की लेवल के हिसाब से अपने पावर आउटपुट एडजस्ट कर सकता है ताकि मिनिमम स्टेमिना में मैक्सिमम रिजल्ट मिले। गन का 2 यूआई सब कॉन्शियस लेवल पर भी एक बहुत ही खतरनाक फाइटर का दिमाग रखता है। गन फाइट के दौरान अचानक अपना पावर आउटपुट और प्रेजेंस 0 के बराबर ड्रॉप कर देता है। डेनियल का यूआई सडन ड्रॉप को रोड करके अपना डिफेंस और आउटपुट लो कर देता है। उसी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में गन इंस्टेंटली मैक्सिमाइज डिस्ट्रक्टिव पावर चैनल करता है और डेनियल के डिफेंस के अंदर घुसकर उसके सोलर फ्लेक्सेस और थ्रोट पर फेटल बोन्स क्रशिंग ब्लोज डिलीवर कर देता है। बिग डेनियल की सेकंड बॉडी नॉकआउट होकर जमीन पर ढेर हो जाती है। गन वहीं खड़ा रहता है, उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। ग्रीन आइज नॉर्मल ब्लैक यूआई में आती है और उसकी बॉडी टोटल एग्जीक्यूशन और एक्सट्रीम इंटरनल ब्लीडिंग के कारण लॉक हो जाती है। बारिश रुकने लगती है। सुबह की पहली किरण के साथ दर्जनों पुलिस और स्पेशल टेक्निकल यूनिट्स पूरे एरिया को घेर लेती है। यूजिन रेड पेपर को अपने हाथ में सिक्योर कर लेता है। गन चाहता तो बचे हुए पुलिस फोर्स से लड़कर भाग सकता था, लेकिन उसकी लॉयल्टी चालचोई के साथ थी। गन अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देता है और शांति से अरेस्ट हो जाता है। जैसे सारा स्पॉटलाइट और मीडिया अटेंशन उस पर आ जाता है और चोई को टाइम मिल सके। यूजिन सीधा एचएनएच ग्रुप के हेडक्वार्टर के पेंट हाउस रूफटॉप पर पहुंच जाता है। चार्ल्स चोई अकेले रेलिंग के पास खड़ा होता है। यूजिन उसे द रेड पेपर दिखाता है और कहता है चोई का बनाया एम्पायर अब लीगली, फाइनेंशियली और फिजिकली पूरी तरह खत्म हो चुका है और पुलिस नीचे खड़ी है उसे अरेस्ट करने के लिए। चार्ल्स चोई के चेहरे पर कोई डर नहीं होता। वो मुड़ता है और यूजिन से कहता है तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें लगता है मेरे 2 बॉडीज और यामाज़ाकी कनेक्शन का सच तुम कोर्ट में साबित कर पाओगे? चोई जानता था कि अगर कोई जिंदा गिरफ्तार हुआ होता तो उसके सीक्रेट बाहर आ जाएंगे। वो एक आखिरी मैनिपुलेटिव मुस्कान देता है और कहता है खेल अभी शुरू हुआ है। चार्ल्स चोई बिना किसी झिझक के रूफटॉप के रेलिंग के नीचे छलांग लगा देता है। गिरते ही चार्ल्स चोई की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। आर्क खत्म होता है जहां गनपार्क को हैवी चेन और टाइटेनियम हेडकफ में बांधकर रखा गया है और साथ ही साथ मैक्सिमम सिक्योरिटी सॉलिटरी प्रिजन में ले जाया जाता है। जबकि यूजिन और सेकंड जनरेशन को रियलाइज होता है कि चार्ल्स चोई की मौत के साथ एक नया और भी बड़ा अंडरग्राउंड तूफान शुरू होने वाला है। सो गुरु लोग, यहीं तक थी अपने गन पार्क द हंटिंग आर्क की स्टोरी। वेल ये स्टोरी काफी ज्यादा ब्रूटल लेवल पे थी। देखो मैंने तुम्हें जो स्टोरी बताई है उसमें डीपली नहीं एक्सप्लेन किया, बट लिटरली अगर तुम डीपली एक्सप्लेन करोगे ना और मानवा पढ़ोगे ना तो लिटरली तुम्हें उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा गन पार्क कितना ज्यादा ब्रूटल और कितना ज्यादा डीप होकर फाइट किया है और काफी ज्यादा मजा आया। वेल मेरा एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर देना और साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। इस वीडियो पे अगर मुझे 50 लाइक भी आ गए तो भी मेरे लिए बहुत होगा, वर्थ इट होगा। और वीडियो जो भी लगी हो, जैसी भी लगी हो, कमेंट जरूर करके बताना। ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना।